हेलो एवरीवन। आज हम जावा पढ़ेंगे। व्हाट इज जावा? सो जावा इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सबसे ज्यादा डिमांड में है आजकल। और जावा इज यूज्ड टू डेवलप मोबाइल एप्स, वेब एप्स, डेस्कटॉप एप्स, गेम्स एंड मच मोर। इट इज ओन्ड बाय ओरेकल एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा। जावा को ओन करता है ओरेकल और 3 बिलियन डिवाइसेस से भी ज्यादा में जावा रन करता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो दो पॉइंट्स थे कि जावा इज यूज टू डेवलप मोबाइल एप्स के लिए वो यूज होता है, एंड्रॉयड में यूज होता है जावा, वेब एप्स में यूज होता है, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है, डेस्कटॉप एप्स में भी जावा यूज होता है, गेम्स बनाने के लिए एंड मच मोर। तो अगर हम ये देखें कि इस तरीके से भी और आईओटी में भी जावा यूज होता है, तो 3 बिलियन डिवाइसेस जो हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनमें जावा यूज हो रहा है। सो व्हाई वी शुड यूज जावा? जावा को हम क्यों यूज करें? क्योंकि जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जावा अलग अलग प्लेटफॉर्म में रन कर सकता है। विंडोज में भी, मैक में भी, लाइनक्स और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब में जावा रन कर सकता है। बस ये है कि उसमें जावा इंस्टॉल होना चाहिए। अगर जावा इंस्टॉल है तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा का प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं। हमको कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एज इट इज रन हो जाए। सेकंड पॉइंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये 10-15 साल से ज्यादा हो चुका है जावा को मार्केट में। तो इट हैज अ लार्ज डिमांड इन द करंट जॉब मार्केट ऑल्सो। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क जो कि एक लेटेस्ट फ्रेमवर्क है आजकल वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेब एप्स बैकएंड में एपीआईज डेवलप करने के लिए, माइक्रो सर्विसेज में यूज होता है स्प्रिंग बूट। इजी टू लर्न है, सिंपल टू यूज है, बहुत वास्ट कम्युनिटी है जावा की। इट इज ओपन सोर्स एंड फ्री। इट इज सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। इट हैज ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डेवलपर्स ने अपने एरर्स और लॉग्स पोस्ट किए हुए हैं जो भी उनको इश्यूज आते हैं, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह। जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर हमको इश्यूज मिल जाते हैं। इतना वास्ट सपोर्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा। तो ये जावा लर्न करने का भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप स्टार्टिंग बिगनर हो तो कोई भी आपको इशू आता है सिंटेक्स से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली गूगल पे टाइप करोगे तो वो आपको सॉल्यूशन उसको मिल जाएगा। पर बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो नई है मार्केट में, उनका आपको इतना वास्ट सपोर्ट नहीं मिलेगा। So last point, as Java is close to C++ and C hash, it makes it easy for programmers to switch to Java or vice versa. तो जो भी C++ और C hash या C लैंग्वेज पढ़ी है जिन लोगों ने, उनको स्विच करने में आसानी है जावा लैंग्वेज में, क्योंकि सिंटैक्स सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, सपोर्ट करता है इन सब लैंग्वेजेस में। और काफी इजी हो जाता है जावा में स्विच करने पर। इनफैक्ट सबसे फर्स्ट लैंग्वेज जो है सी प्लस प्लस है, सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट करते हैं जावा सीखने से पहले। जितने भी डेवलपर्स हैं, बिगनर्स हैं, सब लोग सी सी प्लस प्लस ही सीखते हैं और उसके बाद जावा सीखते हैं, क्योंकि उनसे उससे आपका बेस बन जाता है। ये लैंग्वेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड, जावा सिंटेक्स। तो जावा सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है, जो कि जिसका मतलब है कि जिस क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये फंक्शन होगा, मेन फंक्शन है, वो पब्लिक होगा। ठीक है, तो बाहर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हमेशा पब्लिक ही होता है। और स्टैटिक मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसे
ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं। वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मेन मतलब मेथड का नाम है, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए यूज करते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्स एरे है ये। आपको मैं एक एक्लिप्स में ये क्लास बना के भी दिखा देता हूँ। ये पब्लिक मतलब कि पब्लिकली एक्सेसिबल है। स्टैटिक मतलब इसे सेम स्टैटिक टाइप के वेरिएबल्स या क्लास से ही हम एक्सेस कर सकते हैं। वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इस तरीके से ये सिंटैक्स है इसका। एक छोटा सा मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो ये था हमारा एक फर्स्ट प्रोग्राम, जिसमें हमने दो वेरिएबल लिए हैं। ए लिया है 12, बी लिया है 2। एक ऐड फंक्शन है जो कि वॉइड टाइप का है, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, पब्लिक है। इसमें एक सी वेरिएबल लिया है जो कि ऊपर के जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं ए और बी, उनकी वैल्यू को लेकर ये सी वेरिएबल में स्टोर करेगा दोनों को सम के साथ, और ये प्रिंट भी करा देगा ये चीज। और यहाँ पे हमने मेन में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और फिर इसको हमने कॉल किया है ऐड फंक्शन को। तो इसको हम रन करते हैं अभी। सम ऑफ ए एंड बी इज 14, तो इसका सम भी 14 है, हमको पता है 12 प्लस 2 14 होता है। तो ये वर्क कैसे करता है देखो। सबसे पहले मेन फंक्शन रन करेगा, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और फिर ये जो ऐड हमारा फंक्शन है वो चलता है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होती है। अगर आपको मैं दिखाऊं कि सबसे पहले क्या रन होगा। देखो, तो मैं जैसे कह रहा था कि ऐड फंक्शन से पहले मेन फंक्शन रन होता है। दिस इज मेन। देखो, सबसे पहले मेन फंक्शन में ये रन हुआ, उसके बाद ऐड हमने बाद में कॉल किया है, तो उसके बाद ऐड रन हुआ। ये क्यों? क्योंकि जावा में जब हम कंपाइल करते हैं तो एक एक करके जावा रन करता है, और ये सबसे पहले जैसे ये ढूंढेगा, फिर बाद में बी वेरिएबल ऐड ढूंढेगा, इस तरीके से ये कंपाइल करता है। और रन करने पर, अगर हम इसे रन करेंगे तो सबसे पहले मेन मेथड रन करेगा। मेन मेथड में भी जो फर्स्ट लाइन है वो रन करेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और फिर ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्लास जावा की। थैंक यू।